जय खाटू श्याम बाबा की जय माता दी। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। हो ना मज़े में हो। 1522 हो गए आज। इनका तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दिखा रही हैं आपको। कल के पार्ट में आपने देखा कि मेरी आगे की पढ़ाई ससुराल वालों ने जारी रखी या नहीं। आप लोग जानने के लिए उत्सुक है ना। मेरी शादी की जो कहानी है वो आप जानना चाहते हैं ना, तो चलो स्टार्ट करती हूँ। तो क्या होता है कि जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाती हूँ, वो मंगवाते हैं इन-लॉज मेरे ससुराल वाले, तो मैं लेके जाती हूँ। होता क्या है कि मुझसे बोला जाता है झूठ, बड़ा वाला झूठ बोला जाता है कि तुम आगे पढ़ के अब क्या करोगी, कि अब तुम्हारा काम है बच्चे पैदा करो, उन्हें संभालो और घर देखो, चूल्हा चौका देखो, और भूल जाओ कि तुम आगे पढ़ने वाली हो। मेरे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को लिया, फाड़ दिया गया और 2 डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया। दो मेरे जो पेपर थे, कागज़ थे 12वीं के, उनको जला दिया गया। मेरी तो यहाँ से जो हालत थी ना दिमाग में, ना कि थी मैं 17वीं साल में चल रही थी, पर जो सिचुएशन हैंडल करने वाली जो चीज़ थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। और मुझे ऐसा शॉक लगा था, ऐसा झटका लगा था जैसे 50 साल के किसी समझदार इंसान को लगता हो। और मुझसे बोल दिया अब घर में नहीं बताना है, अपने मायके में अपने पेरेंट्स को नहीं बताना है तुम्हारे साथ आगे क्या हुआ। अगर वो तुमसे पढ़ने के लिए कहते हैं आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो, तो तुम बोलोगी कि मेरा मन नहीं लगता, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं वकील नहीं बनना चाहती। मैं वकील बनना चाहती थी और उन लोगों ने मुझे कह दिया कि तुम अब ऐसा ही बोलोगी जैसा मैं कह रहा हूँ या जैसा हम सब बोल रहे हैं, वैसा करना पड़ेगा। मैं भी इतनी डरी सहमी रहती थी कि मैं क्या करूँ। मैंने हाँ कर दिया। फिर आता है 2 महीने गुजर जाते हैं, फिर आता है राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार आता है। राखी के त्यौहार पे मैं और मेरा हस्बैंड आता है, मेरे पियर। पहले तो राखी पे भेजने के लिए कर दिया जाता है मना। मेरे यहाँ सावनी भेजते हैं। सावनी मतलब गांव, शहरों में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, गांव में बोलते हैं सावनी। जैसे सावन का सामान जिसमें कि सब कुछ होता है, ऑल ओवर ससुराल वाले जितने मेंबर हैं उन सबके कपड़े होते हैं, औरतों के श्रृंगार के सामान होते हैं 16 के 16। और जो जैसे सेवइयाँ हैं या मिठाइयाँ हैं वो होती हैं जितनी आपको गुंजाइश हो, जितनी आपकी लिमिट्स हो आप कर सकते हो। और बर्तन होते हैं जैसे कि कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई बाल्टियाँ देता है, कोई डेक्स देता है, मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग जो कुछ दे पाते हैं अपनी बेटी को वो देते हैं। तो मैंने कहा था अपनी फैमिली को कि मेरा भाई आया था देने, मेरे 2 भाई आए थे और 1-2 लोग कोई और थे जो कि मुझे नहीं पता, और मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। ससुराल में राखी से पहले, रक्षाबंधन के त्यौहार से कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले नहीं मिलने दिया गया कि मैं हूँ नहीं घर पे, डॉक्टर के गई हूँ, ये बोल दिया मेरे भाई को। मेरे भाई ने कहा ठीक है हम इंतज़ार करते हैं अपनी बहन के आने का, तो उनका टाइम लगेगा, तुम लेट हो जाओगे, निकलो। मेरे यहाँ क्या था उस टाइम पे बस थी, उनका टाइम फिक्स था कि इतने बजे से इतने बजे तक चलेंगी, उसके बाद आप अपने व्हीकल से यात्रा कर सकते हो। और वैसे ट्रैवलिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियाँ चलती नहीं थी। उनका फिक्स टाइम था 5 बजे गाड़ी लास्ट होती थी, लास्ट नंबर जो पड़ता था 5 बजे का पड़ता था, उसके बाद वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो इसलिए मेरे जो भाई वगैरह थे उनको मजबूरी बस वापस जाना पड़ा घर, मुझसे बिना मिले। मैं क्या कर रही है, ऐसे लगा जैसे कपड़े धो रही। मम्मी एक चाय बना देती, सर फट रहा। तो होता क्या है
चले जाते हैं। फिर राखी का धीरे धीरे टाइम आता है धीरे धीरे। तो मैंने कहा आज राखी का त्यौहार है भाई, राखी वाला दिन भी आ गया। मैं कंप्लीट रेडी हो गई एकदम से, साड़ी वाड़ी अच्छे से पहनना सीख ली थी थोड़ी बहुत। तो मैं से बोला मम्मी अम्मा घर जाना है मुझे। तो कह रही क्या करो जाए, किसी भैया को बुला लो। क्या करोगी जाके, ऐसे बोलने लगी कि अपने भाई को बुला लो एक को। अब मैं एक भाई कैसे बुला लूँ, मेरे और भाई हैं उनका मैं कैसे मतलब राखी बंधन करूँगी। मुझसे यही बोला। बहुत रोना धोना हुआ, मेरे यहाँ से फ़ोन गए, बहुत कुछ हुआ, तब मुझे राखी पे भेजा गया। वहाँ मेरी दीदी वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट करी, मेरे हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट करे। उसके बाद मुझे पैसे दिए, उनको भी पैसे मिले। फिर मेरी दीदी ने बोला कि रुक जाओ तुम लोग अभी, और वैसे भी तुम शादी ब्याह से पहली बार आ रही हो, तुम रुकना है तुम्हें। तो मेरे हस्बैंड का नहीं रुकना है, हमें जाना है। मतलब आधे घंटे के अंदर हमने राखी सबको बांधी, लग करा, और एकदम से बोला गया चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा अब आए हैं तो रुक जाने दो। अरे नहीं चलो भाई, जद्दोजहद हुआ, मार पीट पे नौबत आ गई। मुझे मेरे ही घर में पीटा गया। फिर मेरी जैसे किसी को पता नहीं चला। फिर मुझसे कहा गया कि चलो। तो मेरे घर वालों ने भी सोचा कि जब लड़के का मन नहीं है, दामाद नहीं रुकने दे रहे, तो फिर क्यों न जाने दो बिटिया को, कोई बात नहीं, अपने ससुराल में खुश रहे। तो यहाँ तो आना जाना लगा ही रहेगा। यहाँ तो अब तो मैंने उसका ससुराल वो है तो उसे वहाँ रहने दो। तो ठीक है, भेज दिया। मम्मी एक कायदे से सब पूड़ी उड़ी का जो गला पला बनता है वो बना के भेज दिया गया। मैं लाई थी अपने घर से चूड़ियाँ, इतनी सारी चूड़ियों का बॉक्स था मेरा, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा बॉक्स था। इतना चूड़ियाँ लाई थी, बहुत खूबसूरत सब साड़ियों के सेट थे। तो मुझसे मैंने यही बोला, बस अड्डे पे बैठे इंतजार कर रहे थे बस का। मैंने बोला रुक जाने देते तो क्या हो जाता। एकदम से इतना बोलना था और मुझे स्लैप किया गया। इतनी ताकत होती है उतनी ताकत से, मतलब 6 फुट के बंदे के अंदर, 6-6.5 फुट का बंदा जो उसके अंदर जितनी ताकत होती है, उस ताकत से मुझे खींच के चाटा मारा गया। हाँ, और उसके बाद क्या होता है कि एक कप चाय बना दो। वहाँ पे क्या हुआ, बस अड्डे पे सीन क्रिएट हुआ और चाटा मारने के बाद बहुत कुछ हुआ, वो मिलेगा आपको कल की स्टोरी में, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। आप भी देखते देखते ऐसा कुछ हुआ कि लाइफ बिल्कुल बदल गई थी फिर तो आप प्लीज़ मैंने सारी स्टोरी मैंने अपनी बिटिया को बताई है, तो उसे सब कुछ पता है। वो भी अपने चैनल पे देगी स्टोरी ढंग से, ये नहीं पार्ट्स में एक बार में पूरी एक घंटे की। बहुत बड़ी है बिटिया, बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। नहीं, मैं मेन पॉइंट्स पे आगे के पार्ट्स के लिए प्लीज़ मेरा इंतज़ार करिएगा, अगले पार्ट्स का। और लाइक के बटन को तोड़ के जाइएगा। और मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो, आपको थोड़ा सा भी सैड फील होता तो मेरे वीडियो को एक लाइक दे देना। और प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आजकल मम्मी के थंबनेल कैसे लगे हैं? आजकल इनके थंबनेल कैसे लगे, पूछे तो सही। थंबनेल कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं नहीं, बताना ज़रूर। बाकी बाय, मिलते हैं कल।